नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, सांसद ने जताया शोक। रांची के रातों में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। बताया जा रहा है कि लोग छठ पूजा के लिए छोटे पिकअप वैन में सवार होकर रातू के चटकपुर से रातू तालाब अर्घ देने जा रहे थे। यह घटना उस समय घटी जब गाड़ी काठीटाण के शिव मंदिर के पास पहुंची। हादसा रातू थाना के काठीटाण के शिव मंदिर के पास की है। जानकारी के अनुसार छठ घाट में अर्घ देने जा रहे पिकअप वैन बाइक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर को पार कर बालू लदे ट्रैक्टर से टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में जिनकी भी मौत हुई या घायल हुए सभी रातू के चटकपुर के रहने वाले हैं। घटना को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि रातू के काठीटाण में छठ पूजा के लिए जा रहे एक छोटे पिकअप वैन पलट गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। घटना से मन बहुत व्यथित है। प्रभावितों परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर मृतकों के मोक्ष प्रदान करे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। रांची में कारोबारी से हुई 4 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद है और वे लगातार लूट को अंजाम दे रहे। खबर है कि रातू नगर थाना क्षेत्र के मखंदरो बाजार के पास एक जमीन व्यापारी से सोने की चेन व 4 लाख रुपए की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक जमीन कारोबारी संतोष दुबे अपनी एक्सयूवी गाड़ी से ग्राहक को जमीन दिखाकर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने 4 लाख कैश और सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हाल ही के दिनों में लूट व छीनते की खबरें आम हो गई है। लगातार लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी होने से लोगों में भय का माहौल है। इस दिन जारी होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी कर सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक है, ऐसे में बोर्ड इस बार जल्दी रिजल्ट जारी कर देगा। बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं इस साल 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच ली गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं बोर्ड परीक्षा का मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 5 मई को नीट की परीक्षा के बाद बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी होंगे। 10वीं का परिणाम 6 से 11 मई के बीच जारी होने की संभावना है। परीक्षार्थी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देख पाएंगे। बता दें कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के करीब 38 लाख विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 10वीं के 21 लाख और 12वीं के 17 लाख के करीब विद्यार्थी शामिल है। साहिबगंज में छठ घाट में नहाने के दौरान एक युवक गंगा नदी में डूबा, तलाशी जारी। साहिबगंज जिले में सोमवार को सुबह अर्घ के समय चानन घाट पर गया युवक नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गया। अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की मदद से उसको ढूंढने का प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दोस्तों के साथ छठ घाट गया था। इसी दौरान सबने गंगा में नहाने की योजना बनाई। सभी गंगा नदी में उतरे। घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है। डूबने वाले युवक की पहचान जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर निवासी राजू कुमार का पुत्र सागर कुमार के रूप में हुई है। युवक के गंगा में डूबने की खबर जैसे ही गांव वालों तक पहुंची, वैसे स्थानीय थाने को सूचना दी गई। इसके बाद साहिबगंज के मुसफिल थाना प्रभारी शशि सिंह व जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी अनीश पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और युवक की तलाश करने लगे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को पानी में खोजने का प्रयास जारी है। जैसे ही इस बात की खबर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार को मिली, वह फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और वाटर मोटर बोट की व्यवस्था कराकर युवक को खोजने का प्रयास किया। सदर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार ने बताया कि एक युवक के डूबने की खबर मिली है। उसकी खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बहुत जल्द विभाग एक बैठक कर डूबने की घटना पर लगाम लगाने के प्रयास पर एक पहल करेगी। इसको लेकर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में सड़क हादसा, टमाटर से लदा पिकअप वैन पलटा, लोगों ने जमकर लूटे टमाटर। गिरिडीह में सोमवार की सुबह टमाटर से लदा एक पिकअप वैन पलट गया। इस दुर्घटना में चालक के घायल होने की खबर है। यह घटना शहर के बस स्टैंड रोड में सुबह तड़के घटी। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन स्पीड में थी और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में अच्छी खबर यह रही कि चालक के अलावा किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद पिकअप वैन में लदी टमाटर बिखर गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली, वैसे ही बिखरे टमाटर को लूटने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोई अपने हाथों में तो बाल्टी में तो कोई प्लास्टिक का थैला व अन्य बर्तन लेकर टमाटर लेने को पहुंच गए। कुछ ही समय में देखते ही देखते लोगों ने आधे से ज्यादा टमाटर गायब कर दिए। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की सारी जानकारी ली। इस घटना के बाद वाहन मालिक ने पिकअप को घटनास्थल से हटा दिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रामनवमी में रांची में भारी वाहनों की नो एंट्री, 1500 फोर्स तैनात। 17 अप्रैल को रामनवमी है, ऐसे में उस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 17 अप्रैल को रांची के अधिकांश इलाकों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1500 फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रेप, जिला बल, IRB के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने 17 अप्रैल को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 17 अप्रैल सुबह 8 से 18 अप्रैल सुबह 4 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है। ट्रैफिक SP ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई मार्गों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। पाकुड़ में कार की डिक्की से मिली 17 लाख की अवैध लॉटरी, पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को भेजा जेल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार वाहनों की जांच की जा रही, खासकर बॉर्डर इलाकों में पुलिस चौकस है। इसी क्रम में झारखंड के पाकुड़ जिले के पाकुड़ थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ चेकपोस्ट के निकट हिरनपुर पुलिस करीब 17 लाख रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की है। पुलिस ने कार जब्त करते वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अंतर जिला वाहन जांच के दौरान पाकुड़ थाने के AII सुभोजित कुमार पुलिस के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान कोटाल पोखर की ओर से आ रही कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से करीब 17 लाख रुपए अवैध लॉटरी बरामद की गई। पुलिस ने वाहन चालक हिरनपुर के सुंदरपुर निवासी सोनू स्वर्णकार को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO DN आजाद ने पत्रकारों को बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अंतर जिला वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान कार की डिक्की के तलाशी के लेने पर करीब 17 लाख रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई है। कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड में विधायक सांसद पर कितने मुकदमे पेंडिंग, 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी CBI। झारखंड में सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामले की रिपोर्ट CBI हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में CBI को यह भी बताना है कि जांच की स्थिति क्या है, कहां तक पहुंची है। ध्यान रहे कि शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, कितने मुकदमे में गवाही हो चुकी है, कितने मामले में गवाही पूरी नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने पेंडिंग मामले पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी पूछा था कि इनके अब तक पेंडिंग होने की वजह क्या है। इन सभी बिंदुओं पर CBI को रिपोर्ट मंगलवार को पेश करना है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद CBI को इस पूरी रिपोर्ट के लिए 16 अप्रैल का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने राज्य में पेंडिंग मामलों की पूरी जानकारी मांगी है और इन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के जरिए ऐसे मामले की सुनवाई भी शुरू की है। आज से झारखंड में सताएगी भीषण गर्मी, कई जिलों का तापमान 40 के पार। पूरे झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से आंशिक बादल के असर ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं 15 से 20 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि के संकेत है। एक सप्ताह के दौरान रांची व आसपास के जिलों में ठंड के आसार के साथ साथ अचानक तेज धूप की तपिश ने आमजनों को परेशान कर दिया है। राजधानी में बादल के छंट जाने के बाद अब तेज धूप का असर एक बार फिर बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान में 20 अप्रैल तक गर्मी का असर बढ़ने की संभावना जताई गई है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 4-5 दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद अब आसमान पूरी तरह साफ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उछाल आएगा। सूबे के कई जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है। ऐसे में इस हफ्ते लोग गर्मी से परेशान हो सकते हैं। झारखंड के जिला अस्पतालों में सुदृढ़ होगी व्यवस्था, स्वास्थ्य सचिव ने सिविल सर्जन से मांगा ब्यौरा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिले के सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। विभाग के निदेशक CK शाही को प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। राज्य के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और मानव संसाधन के साथ मेडिकल उपकरणों का पूरा
ब्यौरा मांगा गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रधान सचिव के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को 3 चरणों में सुधारा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक CK शाही ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में जांच व उपचार की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सक व कर्मियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों के अस्पतालों में ICU मशीन लगाई जाएगी। प्रधान सचिव अजय कुमार ने कहा कि सामान्य उपचार के लिए मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजना सही नहीं है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसे लेकर प्रधान सचिव ने जिले के सभी जिला सर्जन को निर्देश दिया है। कहा गया कि सभी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। सिविल सर्जन को जिला स्तर पर नियुक्तियां करने को कहा गया है। इसके अलावा अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक उपकरण, दवाइयां और मरीजों की जांच में किसी तरह का बाधा न हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर SP ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, लोगों से की ये अपील। एक और जहां रामनवमी को लेकर विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा तैयारियां जोरों से की जा रही, पूजा बाजार महावीर झंडों से पटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस जगह जगह शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा शहर भ्रमण के लिए निकले। SP दीपक कुमार शर्मा के साथ SDPO विनोद रवानी, DSP कौसर अली, अंकिता राज, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुसफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा के इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी नगेंद्र यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। सबसे पहले SP दीपक कुमार शर्मा बड़ा चौक पहुंचे और यहां पूजा समिति के सदस्य, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दीपक यादव, मुकेश जलान, राकेश मोदी समेत कई लोगों से बातचीत कर रामनवमी की तैयारी को लेकर जानकारी ली। इसके बाद SP ने बड़ा चौक चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगदारी व लेवी मांगने वाले TSPC के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उग्रवादी विकास कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदारों और कोयला व्यवसायियों से लेवी वसूलते थे। चतरा पुलिस ने यह जानकारी दी है। चतरा पुलिस ने सोमवार को बताया कि जिले के कोयलांचल क्षेत्र टंडवा एवं पीपरवार थाना इलाके के साथ साथ रांची जिला के खलारी मेक्लुस्कीगंज बुढ़मू रातू थाना क्षेत्र में खनन एवं विकास कार्यों से जुड़े व्यवसायियों से रंगदारी एवं लेवी के लिए उनका भयोदोहन करते थे। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित TSPC उग्रवादी संगठन के 4 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने व्यवसायी के मन से उग्रवादियों का डर दूर करने के लिए एक टीम बनाकर छापेमारी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से अवैध आग्नेयास्त्र एवं अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये उग्रवादी पिछले कुछ दिनों से चतरा जिले के पीपरवार एवं टंडवा थाना क्षेत्र में कोयला व्यापारियों और विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों को धमकी देकर उनसे वसूली करते थे। इन्होंने कोयलांचल में कोल परिचालन में लगे हाईवे में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से कोयला व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों में भी भय का माहौल बन गया था। सुदेश महतो ने कहा, महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करेगा घोषणा पत्र। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी में 4 वर्गों महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करने की जो रूपरेखा तय की गई है वह देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएगी। खासकर युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का संकल्प युवा पीढ़ी की आशाओं को पूरा करता है। आजसू प्रमुख ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के ढांचे को मजबूत करने के लिए जो संकल्प सामने रखे गए हैं वे वादे नहीं इरादे जाहिर करते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए और 3 करोड़ आवास देने, आयुष्मान योजना का विस्तार के साथ इसे व्यापक बनाने का संकल्प आम आदमी की उम्मीदों को जगाता है। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का भी इलाज हो सकेगा। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को भरोसा देगा। साथ ही पेपर लीक पर बड़ा कानून लागू करने, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन देने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी जैसे संकल्प लिए गए हैं। साथ ही शिक्षा, रोजगार और खेल के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाना और छवि निखारने में यह महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही OBC, ST, SC समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देने का संकल्प भी बड़ी आबादी को आगे बढ़ाने में अहम होगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की रेस में झारखंड को 9वां रैंक हासिल, सीएम चंपई ने दी बधाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत झारखंड को 9वां रैंक हासिल हुआ है। झारखंड के लिए यह गौरव का विषय है। सीएम चंपई सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए झारखंड वासियों को बधाई दी है। सीएम ने इस बाबत ट्वीट भी किया है और कहा कि बधाई झारखंड। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों एवं आम लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला रही हमारी सरकार की योजनाओं एवं उनके द्वारा हो रहे बदलाव को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ने ग्रामीण विकास के विभिन्न मापदंडों पर झारखंड को पूरे देश में 9वां रैंक दिया है। आप सभी के सहयोग से झारखंड के आम जनता की सेवा एवं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य 300 रुर्बन क्लस्टर विकसित करना और ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना है। क्लस्टर समग्र के रूप में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। रांची से सुबोध कांत साहे तो धनबाद से होगा कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा। झारखंड में कांग्रेस की 4 लोकसभा सीटों पर घोषणा बाकी है। उम्मीद है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी इसकी घोषणा आज कर सकती है। इसमें कई नाम भी सामने आ रहे। रांची से कांग्रेस को सुबोध कांत साहे के नाम का विकल्प मिलता नजर नहीं आ रहा। वहीं धनबाद से जय मंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट मिल सकता है। चतरा के केएन त्रिपाठी और गोड्डा से प्रदीप यादव व दीपिका पांडे सिंह का नाम आलाकमान को भेजा गया है। ऐसे में किसी भी वक्त आज कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। धनबाद लोकसभा सीट से ददई दुबे का नाम खूब चर्चा में था। वहीं फुरकान अंसारी के नाम पर भी कांग्रेस गोड्डा में दांव खेलने की सोच रही थी, लेकिन दोनों के ही नाम पर आलाकमान ने उम्र की तलवार खड़ी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने जिन नामों का विकल्प बचा हुआ वह अनुपमा सिंह और प्रदीप यादव व दीपिका सिंह पांडे का ही है। आपको जानकारी हो कि कांग्रेस एक लंबे समय से 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा के इंतजार में थी। लगातार इसे लेकर बैठकें का दौर जारी है। ऐसे में आज की घोषणा से सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को सुरक्षा चूक मामले की नहीं कोई जानकारी। आदित्यपुर में सीएम पर गिरा था तोरण द्वार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सुरक्षा चूक के संबंध में जो बयान दिया है वह गैर जिम्मेदाराना लगता है। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन दलों के बैठक के कार्यक्रम के दौरान वह भी सीएम के साथ मौजूद थे। दरअसल रविवार शाम आदित्यपुर के एक निजी होटल में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महागठबंधन दलों की बैठक आयोजित की। इसमें मुख्यमंत्री ने चुनावी रणनीति तैयार की। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री के बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलने के दौरान गेट पर सजा तोरण द्वार अचानक उन पर गिर पड़ा, जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा में बैंक्वेट हॉल के गेट को खोलने के चलते यह दुर्घटना हुई। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले महागठबंधन दल की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी मौजूद थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री सुरक्षा चूक को लेकर इनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस घटना को लेकर जिले के आला अधिकारियों से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें संपर्क नहीं हो सका। गिरिनाथ सिंह पर क्यों भारी पड़ रहे केएन त्रिपाठी। चतरा में राजपूत जाति से आने वाले सुनील सिंह का टिकट काटकर भाजपा ने भूमिहर जाति से आने वाले कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन जीत और हार की बिसात बिछाने वाले लोग इतने भर से इत्मीनान नहीं हुए हैं। इंडिया अलायंस ने अब तक नाम नहीं तय किए हैं। भाजपा से राजद में वापसी कर चुके गिरिनाथ सिंह का नाम कल शाम तक सबसे ऊपर चल रहा था। देर रात के बाद फिर से केएन त्रिपाठी का नाम चर्चा में तेजी से चलने लगा है। वैसे तो इसकी कई वजह बताई जा रही, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी जानकारी इस खबर में देने जा रहा हूँ। चर्चा यह है कि जिस दल को अपना कैंडिडेट तय करना है उसके प्रदेश आलाकमान की जाति और प्रतिद्वंदी की जाति एक ही है। ऐसे में बिहार, झारखंड सहित देश भर के लोग जो इस जाति विशेष से हैं उनका दबाव प्रदेश आलाकमान पर है। दबाव है कि कालीचरण सिंह के सामने किसी डमी कैंडिडेट को टिकट दिलाई जाए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। बदले में भविष्य में कभी भी प्रदेश आलाकमान चुनाव लड़े तो उन्हें उनके समाज के लोग पार्टी बैरियर तोड़कर उनकी मदद करें।
गिरिनाथ सिंह को टिकट मिलने पर चतरा में कालीचरण सिंह की राह मुश्किल हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि बीजेपी से नाराज राजपूत जाति का पूरा समर्थन उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा यादव, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन और ओबीसी का एक चंक उनके साथ आ सकता है। यह बात कालीचरण सिंह के पक्ष में लगे हुए लोग समझ रहे हैं। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश आलाकमान पर दबाव बनाया गया और KN त्रिपाठी से लेकर अरुण सिंह का तेजी से नाम आना इसी दबाव के कारण बताया रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।